दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछला हफ्ता गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और बाकी सब मेटल्स के लिए एक मिक्स्ड वीक रहा। एक कंसोलिडेशन वाला वीक रहा जिसमें कई न्यूज़ बेस्ड इवेंट के साथ मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट दिया है, खासकर गोल्ड में और सिल्वर में। तो जो भी ये मूवमेंट्स रही हैं वो किस तरह से रही हैं उनके बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं। और अगले हफ्ते के अंदर जो नए ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जो प्लानिटरी ट्रांजिट हो रहे हैं वो एक ठीक ठाक अपसाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या मार्केट में एक अपसाइड आएगी, और वो अपसाइड आएगी तो क्या वो टिकेगी? बिकॉज अभी हम कंसोलिडेशन स्टेज में हैं और अगले हफ्ते में हमें कुछ अपसाइड दिख रही है ड्यू टू प्लानिटरी ट्रांजिट्स। तो वो क्या अपसाइड होगी वो जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में और समझिए गोल्ड और सिल्वर के अंदर अगले हफ्ते में इन्वेस्टमेंट्स में कितना बड़ा प्रॉफिट आ सकता है। दोस्तों नए हफ्ते की प्रिडिक्शंस में जाने से पहले हम लास्ट वीक में जो हमने एनालिसिस दिया था उसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने जो बताया था वो क्या फिगर रही हैं। हम गोल्ड की अगर बात करते हैं तो गोल्ड के अंदर एक हल्की सी अपसाइड है, वो भी लास्ट डे की अपसाइड की वजह से रही है। गोल्ड ने क्लोज किया है एमसीएक्स के ऊपर 1,56,993 के साथ। 793 रुपीज़ की अपसाइड है पूरे हफ्ते के अंदर। और एमटीडी में तो 7,900 की अपसाइड है ही इस महीने में, फरवरी मंथ में। सिल्वर की हम बात करते हैं तो सिल्वर ने 2-3 हफ्ते की डिक्लाइन के बाद इस हफ्ते में एक हल्की सी अपसाइड दी है, वो भी कल की एक अपसाइड की वजह से। सिल्वर ने क्लोज किया है 2,52,048 के साथ और 7,042 की अपसाइड रही है। बट एमटीडी के अंदर हम बात करते हैं तो 39,000 की डाउनसाइड है अभी भी। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में इस हफ्ते फिर स्लाइड है और कॉपर ने क्लोज किया है 1169.40, 42.10 की इसमें डाउनसाइड है। पूरे एमटीडी की बात करते हैं 115 रुपये की इसमें डाउनसाइड आ चुकी है इस महीने में। निकल में ज़रूर अपसाइड आई है इस बार। 1,555.10 के ऊपर क्लोज किया है, 64 रुपीज़ 10 पैसा की इसमें अपसाइड है। और बट एमटीडी के अंदर 11.90 की अभी भी डाउनसाइड ही है। एल्यूमिनियम में हफ्ते की भी डाउनसाइड है और एमटीडी की डाउनसाइड तो है ही। 307.15 पे क्लोज किया है, 2.2 वीकली डाउनसाइड है और एमटीडी में 5.20 की डाउनसाइड है। सो और जिंक हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा अपसाइड दे रहा है। जिंक में 326.25 का क्लोजिंग प्राइस है वीक का, 1.85 का अपसाइड है और एमटीडी में 2.85 रुपीज़ का अपसाइड है। क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी अपसाइड आई है इस हफ्ते में ड्यू टू यूएस ईरान टेंशंस और क्रूड ने क्लोज किया है 6,042 के ऊपर। 318 रुपये की इसमें अपसाइड रही है और 112 रुपीज़ का इसमें एमटीडी अपसाइड है। नेचुरल गैस इस हफ्ते भी डिक्लाइन पे रही है और अब सपोर्ट लेवल पे आ चुकी है 278.60, 18 रुपये 30 पैसे का इसमें वीकली लॉस है और एमटीडी में 105 रुपये 30 पैसे का वीकली लॉस है। ये एमसीएक्स की फिगर हो गई। अब हम कॉमेक्स की फिगर में जाते हैं तो कॉमेक्स की फिगर में थोड़ा सा चेंज है एज कम्पेयर टू एमसीएक्स फिगर्स। गोल्ड में तो एज इट इज ही पोजीशन है, 5,080.90 पे क्लोज किया है, वीकली गेन है 0.69% की और एमटीडी 7.08% की, वो अलाइंड है एमसीएक्स के प्राइसिंग के साथ। वेयर सिल्वर ने क्लोज किया है 82.34 के साथ और पूरे वीक के अंदर 5.62% की अपसाइड है। यहाँ तक तो ठीक है, मैच हो रही है एमसीएक्स के साथ। बट एमटीडी के अंदर सिल्वर ने 4.85% की ग्रोथ दी है कॉमेक्स के ऊपर। वेरस इंडियन मार्केट में एमसीएक्स में 39,000 का डिक्लाइन है अभी भी प्राइसिंग में। ये ड्यू टू द एक्स्ट्रा प्रीमियम जो क्लोजिंग के टाइम पर पिछले महीने की क्लोजिंग पे जो एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज हो रहा था और वो एडजस्टमेंट अब धीरे धीरे हो रहा है। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर कॉमेक्स पे भी डाउनसाइड है, 5.8390 के साथ क्लोज किया है। फिर भी डाउनसाइड ये लिमिटेड है, एमसीएक्स के ऊपर डाउनसाइड ज़्यादा है और हमें लगता है अगले हफ्ते में ओपनिंग प्राइस ही अच्छा प्राइस मिलेगा इंडियन एमसीएक्स के ऊपर।
ड्यू टू एक्सपायरी ये प्राइसिंग शायद रोका हुआ है और ये कॉमेक्स की प्राइस से जेल नहीं कर रहा है। कॉमेक्स पे वीकली गेन है 0.62% और हमारे यहाँ पर 42 रुपीज़ 10 पैसा का डाउन साइड है। कॉपर 1.43% डाउनसाइड ही है, बट हमारे यहाँ डाउनसाइड ज़्यादा दिख रही है। तो मैं जो देख पा रहा हूँ कि अगले हफ्ते के अंदर कॉपर में हमें एमसीएक्स के ऊपर एक अच्छी अपसाइड दिख सकती है ड्यू टू इंटरनेशनल प्राइसिंग मिसमैच। निकल ने क्लोज किया है इंटरनेशनल मार्केट में भी अपसाइड के ऊपर 17,343.13, 1.97% की अपसाइड है और एमटीडी में 2% की डाउनसाइड ही है इसमें भी, बट ये प्राइसिंग मैच हो रही है। एल्यूमिनियम में एज इट इज ही फिगर है 3101.90 पे क्लोज किया है। वीकली गेन है यहाँ पर 0.20% की, हमारे यहाँ पर वीकली लॉस है और एमटीडी के अंदर 0.51% का लॉस है और हमारे यहाँ भी डिक्लाइन है। जिंक में अपसाइड है वीकली गेन के साथ, कॉमेक्स के ऊपर 3377.94 पे क्लोज किया है, 0.91% की इसमें अपसाइड है। वेयर एज एमटीडी में यहाँ पर लॉस है, वेयर एज हमारी मार्केट के अंदर एमसीएक्स पे गेन है। लॉस जो है बहुत मिनिमल है 0.46% का। क्रूड ऑयल के अंदर अपसाइड ही है, वीकली 66.39 पे क्लोज किया है। इंटरनेशनल मार्केट में 5.57% की अपसाइड है और एमटीडी के अंदर 1.81% की अपसाइड है, ये भी जेल कर रहा है प्राइसिंग के साथ। नेचुरल गैस में जो प्राइसिंग है 3.047 के साथ क्लोज किया है। कॉमेक्स के ऊपर 6% की डाउनसाइड है और एमटीडी में 30% की डाउनसाइड है, ये भी जेल कर रहा है प्राइसिंग के साथ। तो एक दो आइटम में ही है हमारी प्राइसिंग जो मिसमैच है, खासकर सिल्वर में और कॉपर में जिसमें ज़्यादा ट्रेड होता है। गोल्ड में बिल्कुल अलाइंड है प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। अब हम आते हैं इस हफ्ते के अंदर क्या प्रिडिक्शंस हो सकती हैं। नए हफ्ते की प्रिडिक्शंस में जाने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर एंड आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। जो भी प्रिडिक्शंस आप सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ हैं, मेरी अपनी रिसर्च है और आप इसको एक एजुकेशनल वीडियो के तौर पे देखें, सोचें, समझें, बट फाइनल ट्रेड लेने से पहले आप अपनी समझ से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ ही ट्रेड करें, बिकॉज एक्चुअल में ट्रेड करने पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आप एस्ट्रोलॉजी को एज ए टूल ले सकते हैं, समझ सकते हैं और आप एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है। इसको एग्जैक्टली ट्रेड ना समझें और पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। चलिए हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो आप अपनी बर्थ डिटेल हमें भेज सकते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी बेस्ड फाइनेंशियल गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको किस ट्रेड में काम करना चाहिए, बिकॉज आपका होरोस्कोप बिल्कुल बता सकता है, आपका सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 11th हाउस ये बता सकता है कि आपको गेन्स कहाँ से हो सकते हैं। वेयर एज 12th हाउस के जो प्लेनेट अगर हैं वो ये बता सकते हैं कि आपके लॉसेस कैसे हो सकते हैं। तो आपको मिनिमम लॉसेस हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, उसके लिए हम आपको कुछ रेमेडी भी होगी तो वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सर्विस है। बट अगर आपको हमारी सर्विस पसंद आती है, आपको लगता है हम आपकी पास्ट लाइफ के बारे में एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जो इस हफ्ते के ट्रांजिट क्या क्या हो सकते हैं। पिछले हफ्ते में कुछ लोगों को मिसमैच मिला बिकॉज मार्केट के अंदर एक ही दिन के अंदर दो दो मूवमेंट्स रही। सुबह की मूवमेंट अलग थी और सेकेंड हाफ की मूवमेंट अलग थी। तो इसी वजह से आज हम आपको दो अलग तरह की गाइडेंस दे रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि डे वाइज मूवमेंट क्या रहने वाली है। बट डे के अंदर जब ट्रांजिट होता है मून का, नक्षत्र बदलता है, उस हिसाब से ट्रांजिटरी मूवमेंट भी चेंज हो जाती है। वो भी हम आपको आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड आ रही है जिसमें मून की मूवमेंट रहने वाली है पूरे हफ्ते की।
ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस हफ्ते के अंदर मून की मूवमेंट कैसे रहने वाली है। और मून जब फेवरेबल नक्षत्र में रहेगा उस समय इसमें अपसाइड आएगी, और जब डाउनसाइड रहेगा तो इसमें डाउनसाइड आएगी। ये जो भी टाइमिंग हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं ये सब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और अगर आप ग्लोब में किसी और सिटी में, कंट्री में रहते हैं तो आपको इसमें इंडियन टाइम के साथ अपना टाइम मैच करना होगा। और नहीं तो हम अगले एपिसोड से हम आपको यूएस कनाडा का टाइमिंग भी साथ में मेंशन करेंगे, बिकॉज हमारे काफ़ी क्लाइंट यूएस कनाडा की तरफ हैं, तो उनके लिए टाइमिंग इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, कंफ्यूजन नहीं रहे। हम उनको एक अलग स्लाइड के साथ प्रेजेंटेशन बिल्कुल देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इस हफ्ते के अंदर जो मेन प्लैनेट्स हैं जिनको हम देखते हैं कि अगर हम वीकली एपिसोड कर रहे हैं तो मून के साथ साथ हम जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं, मींस जो नॉर्मल ट्रांजिट पे रहते हैं, जैसे सन है, मार्स है, वीनस है और मरकरी है, इनका ट्रांजिट भी साथ में जोड़ के देखते हैं, जिससे आपको वीकली एक ओपिनियन मिल जाता है कि हमें वीक के अंदर मार्केट में एक अपसाइड आ रही है या डाउनसाइड है। पूरे वीक के अंदर सन शतभिषा नक्षत्र में रहने वाले हैं, पदा 2 में और उस पर पदा 3 में। मार्स जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में रहने वाले हैं, पदा 3 में। और जो वीनस है वो पूर्व भाद्रपद में रहने वाले हैं, पदा 1 में, और उसके बाद 2 में भी जाएंगे और 3 तक रहेंगे क्योंकि वो फास्ट चलते हैं वीनस। मरकरी जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही है वो भी, बट वो पदा 3 में है और वो 3 से ही रेट्रो भी होंगे। अब हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते के अंदर प्लैनेटरी चेंजेस क्या क्या होने वाले। इस हफ्ते में 2 प्लैनेटरी चेंज होने वाले हैं। मार्स का ट्रांजिट होने वाला एक्वेरियस साइन में मंडे को सुबह 11:30 बजे। ये एक मार्केट में अपसाइड देगा ये ट्रांजिट। और दूसरा ट्रांजिट जो है मरकरी का वो रेट्रो होना है। मरकरी 26 फरवरी को रेट्रो हो रहे हैं दोपहर को 12 बजे, समय 12 बजे का है। और वो 26 तारीख को थर्सडे के दिन रेट्रो हो रहे हैं 12 बजे। मरकरी का जो रेट्रो होना है वो एक डाउनसाइड देगा, वेयर एज मार्स का ट्रांजिट जो होगा वो एक अपसाइड देगा। ये 2 मेन ट्रांजिट हैं। सन का ट्रांजिट जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है, इसको अपसाइड ही देगा क्योंकि राहु के नक्षत्र में है। मार्स धनिष्ठा नक्षत्र में है ही, और अब वो जब वो एक्वेरियस साइन में आ जाएंगे तो गोल्ड को और कॉपर को एक बड़ा पुश मिलने वाला है इस हफ्ते के अंदर। वीनस पूर्व भाद्रपद में ही है और कंफर्टेबल है, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, 1 2 3 पदा में रहेंगे, और ये सिल्वर को एक अपसाइड इस हफ्ते फिर देने वाला है। मरकरी पूर्व भाद्रपद में रहेंगे 3rd पदा में, बट जब वो 26 को रेट्रो होंगे वहां से डाउनसाइड आएगी। बट जब तक वो डायरेक्ट है 3 दिन, तब तक अपसाइड ही रहने वाली है, सिल्वर में भी खासकर, और ओवरऑल कमोडिटीज में। अब हम बात करते हैं डे वाइज प्रेडिक्शन के साथ, और उसको आपने सिंक करना है जो हमने आपको नक्षत्र परिवर्तन बताए हैं। ये स्लाइड दोबारा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं मून के ट्रांजिट कब समय के साथ चेंज होने वाले हैं। अब हम मंडे की बात करते हैं, जो मार्केट खुलेगी उस समय के ऊपर मून जो है एरीज साइन के अंदर है, 22 डिग्री के ऊपर है और भरणी नक्षत्र में है, वीनस का नक्षत्र है। ये मार्केट में अपसाइड ही देगा, मार्केट में अपसाइड ही रहेगी। और उसी दिन 12 बजे 11:30 बजे 11:30 AM जब धनिष्ठा नक्षत्र में मार्स का भी ट्रांजिट हो जाएगा और एक्वेरियस साइन में आ जाएंगे, ये कॉपर को उस दिन एक अच्छा बल देने वाला होगा। मंडे के लिए हम कॉपर में 50 60 से 70 पॉइंट तक की अपसाइड देख रहे हैं एक ही दिन में। और जितना लॉसेस हुआ है अभी तक पिछले हफ्ते का, खासकर 42.10 का, वो हमें मंडे को ही फिलअप होते हुए कैंडल दिखती है। उस दिन जो उदय लगन होगा, पाइसिस उदय लगन है, 24 डिग्री के ऊपर रहेगा, देवगुरु बृहस्पति का लगन है। सो कुल मिलाकर मार्केट ठीक ठाक हमें ग्रीन में दिख रही है, मार्केट ग्रीन में ही रहने वाली है। गोल्ड में हमें एक और अपसाइड अच्छी खासी दिख रही है, और 50-60 पॉइंट की इसमें अपसाइड मंडे के लिए हमें दिख रही है। वेयर सिल्वर में भी हमें करीबन $1.5 से $2 की अपसाइड ही दिख रही है मंडे के लिए।
तो ये मंडे की प्रिडिक्शन रहेगी। ट्यूसडे का जो दिन होगा 24 तारीख का, उदय लगन पाइसेस उदय लगन है, 25 डिग्री के ऊपर है। मून जो है वो टॉरस में आ गए हैं और कृतिका नक्षत्र में है। ये सूर्यदेव का नक्षत्र है, 6 डिग्री के ऊपर रहेंगे। मार्केट में वोलेटाइल मूवमेंट रहने वाला है, दोनों साइड की मूवमेंट हमें दिख सकती है यहाँ पर, क्योंकि मून सूर्य के नक्षत्र में है। तो मार्केट में थोड़ा अपसाइड और थोड़ा डाउनसाइड दोनों तरफ की मूवमेंट हमें दिख सकती है ट्यूसडे के दिन। एक्सक्यूज मी। जो वेडनेसडे की मार्केट रहेगी 25 तारीख की, उदय लगन पाइसेस उदय लगन ही है, 26 डिग्री ऊपर रहेगा। मून रोहिणी नक्षत्र में है, ये उनका अपना ही नक्षत्र है, उनका प्रिय नक्षत्र है। मार्केट बुलिश मोड में रहने वाली है। बुधवार के दिन मार्केट अच्छी खासी ग्रीन में रहने वाली है। तो मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड हमें बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन आते हुए दिखती है। थर्सडे की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन पाइसेस उदय लगन ही है, 27 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून मृगशिरा नक्षत्र में आ गए हैं, ये मंगल का नक्षत्र है और जेमिनी साइन में आ चुके हैं। मार्केट वोलेटाइल रहने वाली है, ट्रेड दोनों साइड में रहेंगे। मरकरी इस दिन रेट्रो भी हो रहे हैं दोपहर को 12 बजे। तो उसके बाद से 12 बजे के बाद से हमें प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए दिखती है। मार्केट के अंदर थोड़ा आपको कॉशन के साथ काम करना होगा और उसी दिन हमें समय आपके सामने स्क्रीन पर है कि मरकरी जो मून है वो आधा नक्षत्र में भी पहुंच रहे हैं। आधा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, वहां आते ही एक प्रॉफिट बुकिंग शुरुआत होगी। तो आप सेकेंड हाफ में एक प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे थर्सडे के दिन, मरकरी को भी रेट्रो होने के बाद। फ्राइडे की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन पाइसेस उदय लगन है, 28 डिग्री ऊपर है। मून आधा नक्षत्र में ही है, सुबह के समय 18 डिग्री के ऊपर रहेंगे। जेमिनी साइन में प्रॉफिट बुकिंग सुबह आपको रेड में मार्केट मिलेगी, मार्केट रेड में रहेगी। बट 10 बजे जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में मून पहुंचेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, वहां से हमें हल्की हल्की अपसाइड आते हुए दिखती है और फ्राइडे के अंदर मार्केट हमें अपसाइड पे क्लोज होते हुए दिखती है। तो ये इस हफ्ते का सिनोनिमस रहेगा। पूरा हफ्ते के अंदर जो हमने क्रोनोलॉजिकल आपको डिटेल दी है, इसको आप सीक्वेंस के साथ समझ सकते हैं विद मून नक्षत्र। मार्केट में हमें पूरे हफ्ते के अंदर अपसाइड ही दिख रही है। अगर हम पिछले हफ्ते के अंदर हमने गोल्ड और सिल्वर में अपसाइड देखी, कॉपर में डाउनसाइड देखी, बट इस हफ्ते के अंदर हमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में खासकर अच्छी अपसाइड आते हुए दिखती है। और बाकी बेस मेटल के अंदर भी मिक्स रिजल्ट्स ही रहेंगे अभी। बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, बट क्रूड के अंदर हमें और अपसाइड आते हुए दिखती है इस हफ्ते के अंदर भी। और हमें 5% की अपसाइड क्रूड में भी और नेचुरल गैस में भी। नेचुरल गैस माइनस में चल रही है, अब इस हफ्ते हमें नेचुरल गैस में भी और क्रूड में भी अपसाइड दिखती है, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर के अलावा। तो ये 5 कमोडिटीज के अंदर हमें एक अपसाइड आते हुए दिखती है वीकली बेसिस में। और जब हम अगले हफ्ते शूट करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कितनी अच्छी अपसाइड आई है इस हफ्ते के लिए। इन केस अगर आप कुछ डाउनसाइड देख रहे हैं तो आपको अगले हफ्तों के लिए वेट करना होगा। डाउनसाइड बिल्कुल है और मार्केट के अंदर एक बॉटम जो क्रिएट होना है वो मार्च के महीने में हमें होते हुए दिखता है। एक वोलेटाइल महीना रहने वाला है मार्च का महीना। बट अभी के लिए इस हफ्ते में, जबकि चाइना मार्केट भी ओपन होगी, यूएस ईरान के भी टेंशन्स हैं, प्लस ट्रंप के जो टैरिफ हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का टैरिफ बढ़ाया और अभी जिस समय हम ये शूट कर रहे हैं रात को 11 बजे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 15% का टैरिफ कर दिया है ग्लोबल ट्रेड के साथ, यूएस का जो भी ट्रेड होगा। तो ये जो वॉर है या जो जिसको हम बोल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो एरोगेंस है, उसमें किसी भी तरह से कमी होते हुए हमें नहीं दिख रही है और कमी हो भी नहीं सकती है, बिकॉज प्लेनेटरी ट्रांजिट कुछ इस तरह से है। क्योंकि यूएस की जो लगन है और
डोनाल्ड ट्रंप का भी जो लगन है वो सिंह लगन के हैं, और सिंह लगन में इस समय केतु विराजमान है, जो एक हेडलेस प्लेनेट है, जो सोचने समझने की शक्ति नहीं देता है, और एक हेडलेस क्रिएचर की तरह ये डिसीजन आ रहे हैं हमारे सामने। तो हमें इनको फेस करना होगा, समझना होगा। मार्केट में वोलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी, और इक्विटी मार्केट में खासकर काफ़ी पेन हमें दिखता है आने वाले वक्त के अंदर, और कमोडिटी मार्केट में भी एक वोलेटाइल ट्रेंड दिखता है, जिसमें कभी अपसाइड कभी डाउनसाइड रह सकती है। इस हफ्ते के लिए हमें ओवरऑल डाउनसाइड कमी दिख रही है। सिर्फ थर्सडे फ्राइडे में हमें डाउनसाइड दिख रही है, बाकी दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में तीनों दिन कंटिन्यूस अपसाइड दिख रही है। तो इसके साथ ही उम्मीद करते हैं आपको आज के एपिसोड से कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगी, और आपको समझ लगेगी कि किस तरह से ट्रेड हो सकता है इस हफ्ते में। ये हफ्ता ओवरऑल पिछले हफ्ते से बेटर दिखता है, और मार्केट के अंदर एक ठीक ठाक अपसाइड बनते हुए दिखती है। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही, और इन केस अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो काइंडली कमेंट करें, जिससे हमारे को और इंसाइट मिले कि हम किस तरह से अपने एपिसोड को बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।